कि आज हम एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि हमें जो भी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं उनको हमने ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। हमें ये बताना है ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो देखिए ये कंसिस्टेंट कब होंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होंगी, जब उनका कोई सोल्यूशन होगा, यानी कहने का मतलब कुछ ना कुछ उनका सोल्यूशन होगा। तो इनकंसिस्टेंट कब होंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जब कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा उनका, कहने का मतलब नो सोल्यूशन। जब नो सोल्यूशन होगा तो कहने का मतलब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कुछ ना कुछ सोल्यूशन है तो कहने का मतलब वो क्या है, वो कंसिस्टेंट है। वो यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो तब क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो देखिएगा आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमें रेशियोज को कंपेयर करके बताना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो देखिए आप सिंपली हम करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिएगा सॉल्यूशन लिखिएगा, ये जो पहला पार्ट है आपका, तो इसको आप पहले अच्छे से लिख लीजिएगा, सीधा करके लिखिएगा। तो जब इसको हम सीधा करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0। इक्वल टू के पार था ना 5, तो जब इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि इधर इक्वल टू के पार क्या था, ये प्लस का था। तो जब इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -5। तो अब इसको भी जब सीधा करके लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। आप कंपेयर कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a1 कितना है जी, a1 है जी 3, b1 कितना है जी 2, c1 कितना है जी -5। A1 B1 और C1 मिल गया जब हमने किसके साथ कंपेयर किया, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया। तो देखिएगा अब हम A2 फाइंड करते हैं। A2 क्या है जी 2, B2 क्या है जी -3, C2 क्या होगा -7। ये जो भी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है ना, उनको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे तो आपको क्या A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिएगा अब हम क्या करते हैं, अब हम रेशो निकाल लेते हैं। A1/A2, A1 कितना है 3, A2 कितना है 2, तो ये क्या आ गया 3/2। अब B1/B2, B1 कितना है 2, अच्छा जी B2 कितना है जी -3, तो ये कितना आ जाएगा -2/3। तो देखिए ये पहली दो रेशोज हैं जो ये इक्वल नहीं है, कहने का मतलब ये अनइक्वल है, कहने का मतलब ये इक्वल नहीं है। तो जब पहली दो रेशो इक्वल नहीं आ रही तो कहने का मतलब सिंपल सा कि हमें यहीं से आंसर मिल गया, क्या, A1 A2 is not equal to B1/B2, A1/A2 is not equal टू B1/B2। कहने का मतलब जो पहली दो रेशियो है वो क्या है, इज नॉट इक्वल, यानी कहने का मतलब वो इक्वल नहीं है। पहली दो रेशियो जब इक्वल ना हो हमें तीसरी रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है। पहली दो रेशियो A1/A2 B1/B2 ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। तो मैंने लिख दिया A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा, जो इनकी इन इक्वेशंस की जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी तो जो वो हमें कोई ना कोई एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी तो उससे हमें क्या एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, हमें इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल रहा है, तो मिल रहा है तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट। ठीक है, समझ आ गई ना। देखो जो पहली दो रेशियोज हैं वो इक्वल नहीं आ रही, अगर इक्वल नहीं आ रही तो कहने का मतलब यहीं से हमें सॉल्यूशन मिल गया, हमें तीसरी रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है। जब पहली दो रेशियो इक्वल नहीं आ रही तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, जब ऐसी कंडीशन बन रही हो तो जो इनकी लाइंस मिलेगी इन इक्वेशन की वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन से हमें कोई यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, कहने का मतलब कोई ना कोई सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना। जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा, तो सॉल्यूशन मिलने के बाद कहने का मतलब अगर सॉल्यूशन मिल गया तो लाइंस क्या होंगी,
कंसिस्टेंट होंगी। क्या होंगी? कंसिस्टेंट। क्वेश्चन थर्ड का पहला पार्ट है वो होता हुआ, तो ये लिखिए फिर हम आगे करते हैं। तो देखिएगा अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो इसमें भी ये जो सेकंड पार्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, तो हमें क्या करना है, हमें बताना है ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो बस सिंपल से रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो निकालने के बाद जो कंडीशन आएगी उससे हमें पता चलेगा कि ये कैसी इनकी लाइंस कैसी आएंगी, तो उस लाइन से हमें पता चल जाएगा कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है कंसिस्टेंट होंगे या फिर इनकंसिस्टेंट। तो बस रेशियो फाइंड करते हैं, रेशियो फाइंड करने के बाद हमें पता चल जाएगा। तो इसको सीधा करके लिख लेंगे, ये जो इक्वेशन है तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो इसकी, ax1 प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म को, जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, जब कंपेयर कर दोगे तो a1 क्या आ जाएगा, a1 आ जाएगा 2, b1 कितना आ जाएगा -3, C1 आ जाएगा -8। ठीक है, अब A2 कितना आ जाएगा 4, B2 आ जाएगा -6, C2 आ जाएगा -9। तो देखिए अब रेशियो निकाल लो, A1 बाई A2, A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, 2 1 2, 2 2 4, ये आ गया 1/2। अब दूसरी रेशियो निकालो B1 बाई B2, B1 कितना है -3, B2 कितना है -6, ये माइनस माइनस कट, 3 1 3, 3 2 6, ये आ गया 1/2। अब तीसरी रेशियो निकाल लो, क्योंकि पहली दो रेशियो इक्वल आ गए तो अब हमें तीसरी रेशियो निकालनी पड़ेगी। अगर पहली दो रेशियो इक्वल ना आती तो हमें सोल्यूशन वहीं से मिल जाता, लेकिन पहली दो इक्वल आ गए, अब तीसरी निकाल देते हैं रेशियो। जब पहली दो रेशियो इक्वल आ जाए फिर तीसरी निकालनी है, अगर पहली दो ना आए फिर तीसरी रेशियो निकालने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो C1 बाई C2 कितना हो जाएगा, C1 कितना है जी -8, C2 कितना है जी -9, ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 8/9। तो इधर क्या कंडीशन बन रही है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2, अब इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। देखो A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2, बट इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। देखो पहली दो रेशियो इक्वल हैं, लेकिन ये दो रेशियो, पहली दो रेशियो तीसरी रेशियो के बराबर नहीं है। कहने का मतलब पहली दो रेशियो इक्वल हैं, लेकिन ये पहली दो रेशियो क्या है, अनइक्वल है तीसरी रेशियो के। इज नॉट इक्वल टू थर्ड रेशियो, कौन सी, A1 बाई A2, B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। कहने का मतलब पहली दो रेशियो हैं जो वो तीसरी रेशियो के इक्वल नहीं है। कहने का मतलब सिंपल, जो पहली दो रेशियो है वो तीसरी रेशियो के इक्वल नहीं है। देख लो A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। पहली दो रेशियो इक्वल हैं, लेकिन ये पहली दो रेशियो तीसरी रेशियो के इक्वल नहीं है। जब ऐसी कंडीशन बन रही हो तो हमें कैसी लाइंस मिलेंगी, हमें पैरेलल लाइंस मिलेंगी। हमें कैसी लाइन मिलेंगी, पैरेलल लाइन मिलेंगी। तो कहने का मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो यहां से क्या हो जाएगा, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये क्या हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट। देयरफॉर the given pair of linear equations are inconsistent। क्या हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट। तो ये होता है आपका सेकंड पार्ट भी, ये लिखिए फिर हम आगे करते हैं। तो देखिएगा अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, तो हमें ये बताना है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये दी गई हैं ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो बस रेशियो फाइंड करो, रेशियो फाइंड करने के बाद हमें पता चल जाएगा। तो ये इक्वेशंस को पहले सीधा करके लिख लो, 3/2x प्लस 5/3y, ये क्या आ जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आप कंपेयर कर दो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। a1 कितना आ जाएगा 3/2, b1 कितना आ जाएगा 5/3, c1 कितना आ जाएगा -7। अब a2 कितना आ जाएगा 9, B2 कितना आ जाएगा -10, C2 कितना आ जाएगा -14। अब रेशियोज फाइंड कर दो, A1 बाई A2, A1 कितना है 3/2,
अब A2 कितना डिवाइडेड बाई A2 कितना है जी 9। अब इज इक्वल टू इस 9 को ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 1/9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 क्या आ गया 6। तो A1/A2 क्या आ गया 1/6। अब B1/B2 निकालते हैं। B1 क्या है 5/3। B2 क्या है B2 है 10 -10। अब डिवाइडेड बाई कर दो -10 इज इक्वल टू अब क्या कर दो 5/3। अब ये -10 को जब ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या आ जाएगा 1/-10। तो ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये क्या आ जाएगा 1/3 इंटू -2। तो ये क्या आ जाएगा -1/6। इसको लिख दो -1/6 ये आ जाएगा। देखो आपकी पहली दो रेशो ही इक्वल नहीं आ रही। जब पहली दो रेशो ही इक्वल ना आए तो हमें तीसरी रेशो निकालने की जरूरत ही नहीं। तो इधर क्या कंडीशन बन रही है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ऐसी कंडीशन हो तो इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की हमें कैसी लाइंस मिलेंगी हमें मिलेंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी कोई ना कोई सोल्यूशन हमें मिलेगा। जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो हमें कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा यानी एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। जब यूनिक सोल्यूशन मिलेगा यानी मतलब इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमें कोई ना कोई सोल्यूशन तो मिलेगा। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो यूनिक सोल्यूशन होगा। कहने का मतलब सिंपल कि सोल्यूशन हमें मिल रहा है। तो जब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से सोल्यूशन मिल रहा हो तो हम क्या कहेंगे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है कंसिस्टेंट। तो ये क्या आ जाएगा देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्या होगा कंसिस्टेंट। ये लिखिए फिर हम आगे करते हैं। देखिएगा अब हमारे पास फोर्थ पार्ट आ जाता है। तो देखिए आप इक्वेशंस को सीधा करके लिख लो। 5x - 3y - 11 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा -10x + 6y + 22 इज इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो इनकी A1x + B1y + C1 इज इक्वल टू 0। A2x + B2y + C2 इक्वल टू 0। अब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म के जब कंपेयर कर दोगे हमें किसकी वैल्यूज मिल जाएंगी A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो A1 क्या आ जाएगा A1 आ जाएगा जी 5। B1 कितना आ जाएगा -3। C1 कितना आ जाएगा -11। A2 कितना आ जाएगा -10। B2 कितना आ जाएगा 6। उसके बाद C2 कितना आ जाएगा 22। अब रेशो फाइंड कर लो A1/A2। A1 कितना है 5, A2 कितना है जी -10। तो ये कितना आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये कितना आ जाएगा -1/2। अब दूसरी रेशियो निकालते हैं B1/B2। B1 कितना है जी -3। B2 कितना है जी 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये कितना आ जाएगा -1/2। पहली दो रेशो इक्वल आ गई तो हमें अब तीसरी रेशो भी निकालनी पड़ेगी। तो तीसरी रेशो निकालते हैं C1/C2। C1 कितना है जी -11। C2 कितना है जी 22। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो ये कितना आ जाएगा -1/2। देखो अब तीनों रेशो क्या आ गई हैं इक्वल आ गई हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2। ये तीनों की तीनों रेशो क्या आ गई हैं इक्वल आ रही हैं। कैसी कंडीशन बन रही है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। देखिएगा हमारे पास कंडीशन बन रही है कि तीनों रेशियोज क्या आ रही हैं इक्वल आ रही हैं। जब ऐसी कंडीशन बन रही हो कैसी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो जब ऐसी कंडीशन बन रही हो तो हमें कैसी लाइंस मिलेंगी हमें जो है कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी। कैसी कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन होंगी तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे तो सिंपल सी बात है कि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से अगर ये कंडीशन बन रही है तो सिंपल सी बात है कि अगर ऐसी कंडीशन बनेगी तो कोइंसिडेंट लाइंस मिलेगी। कोइंसिडेंट लाइंस में लाइंस मिलेंगी तो कोइंसिडेंट लाइंस के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। मेनी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। सिंपल सी बात है कि हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं।
मिल रहे हैं अगर इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी हो जाएंगी, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएंगी। देखो रेशो फाइंड करने के बाद हमें ऐसी कंडीशन आई, ऐसी कंडीशन आई तो कहने का मतलब कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। अगर कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो हमें देखना है कि भाई देखो सॉल्यूशन मिल रहे हैं ना, सॉल्यूशन तो मिल रहे हैं, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये कैसी हो जाएंगी, कंसिस्टेंट। तो लिख दो देयरफॉर द given pair of linear equations are consistent। ये लिखिएगा, फिर हम लास्ट पार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास लास्ट पार्ट है। अब ये फाइंड करना है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं ये कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट। तो देखिएगा करते हैं हम सॉल्व। पहले इक्वेशन को सीधा करके लिख लेते हैं। 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इधर क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो इनकी क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ क्या कर दो, कंपेयर करोगे। जब कंपेयर करोगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। a1 कितना आ जाएगा 4/3, b1 कितना आ जाएगा 2, c1 कितना आ जाएगा -8, यहाँ a2 कितना आ जाएगा 2, b2 कितना आ जाएगा 3, c2 कितना आ जाएगा -12। अब रेशियोज फाइंड कर दो, a1/a2, a1 कितना है 4/3 डिवाइडेड बाई a2 कितना है जी 2, तो ये आ जाएगा 4/3। जब इस 2 को ऊपर लेके जाओगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2, 2 1 2, 2 2 4, तो ये कितना आ जाएगा 2/3। अब दूसरी रेशियो फाइंड करो b1/b2, b1 कितना है जी 2 और b2 कितना है जी 3, तो ये कितना आ जाएगा b1 है 2, b2 कितना है जी 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगी 2/3। तो b1/b2 भी कितना आ गया 2/3। अब तीसरी रेशियो फाइंड करते हैं c1/c2, c1 कितना है -8 और c2 कितना है -12, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 4 2 8, 4 3 12, तो ये कितना आ जाएगा 2/3। अब देखो तीनों रेशियोज इक्वल आ रही हैं, पहली दो रेशियोज इक्वल आई तभी हमने तीसरी रेशियो फाइंड की। अगर पहली दो रेशियो इक्वल आती हम पहली जो है लास्ट वाली जो रेशियो है हम फाइंड ही ना करते। तो देखो पहली दो रेशियो इक्वल आ गई, अगर पहली दो रेशियो इक्वल आ गई हैं तो फिर हमने तीसरी भी फाइंड किया। अब देखो तीनों रेशियोज क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। क्या कंडीशन बन रही है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ऐसी कंडीशन बन रही है। कैसी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब ऐसी कंडीशन बन रही है, जब तीनों रेशियोज इक्वल हों तो लाइंस कैसी होती हैं, लाइंस होती हैं कोइंसिडेंट। कहने का मतलब उनके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो कहने का मतलब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनके अगर सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो ये कैसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी, कंसिस्टेंट। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर the given pair of linear equations are consistent। ये जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कैसी हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, कंसिस्टेंट। आपको सिंपल इस क्वेश्चन में देखना है कि कौन सी पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो देखिए कंसिस्टेंट तब होंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब उनसे कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, तो इनकंसिस्टेंट तब होंगी जब उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो बस सिंपल से आप रेशियो निकालो, रेशियो निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कैसी लाइंस आ रही हैं, उन लाइन से कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो सिंपली हम क्वेश्चन फाइंड कर देंगे, हमने कर दिया फाइंड। तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, बहुत इजी वे है। तो अब वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और आगे पढ़ते रहें। थैंक यू।